हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड चैप्टर फिजिक्स का आपका। ठीक है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट आपका। तो सबसे स्टार्टिंग में आप देखेंगे मेजरमेंट का मतलब क्या होता है। तो मेजरमेंट मतलब किसी भी चीज़ को क्या करना, आपका नापना आपका। ठीक है, नापना तोलना जो भी होता है आपका वो क्या कहलाता है, आपका मेजरमेंट आपका कहलाता है आपका। अब हम किसी भी चीज़ को अगर हम जब नापते हैं ना आपका, तो उसमें दो चीज़ें यूज़ होती हैं, ये याद आपको रखनी है आपका। मतलब जब भी आप किसी चीज़ को नापोगे तो उसमें दो चीज़ें होंगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि लेंथ नापो, तो आपने लेंथ नापी 10 मीटर। तो इसमें दो चीज़ें आई, देखो एक आगे का नंबर आया जिसको बोलते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, और एक पीछे की यूनिट आई आपकी। ठीक है, आपने किस चीज़ में आपका नाप रखा है। तो जब कभी भी हम किसी भी चीज़ को आपका क्या करोगे, आप मेज़र करोगे आप लोगों का, तो उसमें दो चीज़ें होंगी, एक आगे का नंबर होगा और एक पीछे की यूनिट होगी आपका। ठीक है, इन दोनों चीज़ें जैसे 5 किलो बोलते हैं हम। ठीक है, या फिर आप बोलोगे, आप 5 डिग्री सेंटीग्रेड बोलोगे, तो ये एक नंबर होगा और पीछे का एक क्या होगा, आपकी यूनिट होगी। आप या 200 केल्विन कह दिया आपने, 300 केल्विन बोल दिया आपका। तो आपका जब कभी भी आप कोई मेजरमेंट करोगे तो उसमें दो चीज़ें होंगी आप लोगों का। फर्स्ट इज न्यूमेरिक वैल्यू, दूसरा इज आपका आपका उसकी यूनिट आपका। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखनी है कि जब कभी भी हम ना यूनिट बड़ी लेते हैं, आपका यूनिट क्या लेते हैं, आपकी बड़ी, तो अपने आप न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाती है, छोटी। ये याद रखना आप लोगों का कि जब कभी भी आप यूनिट बड़ी वाली यूनिट अगर आप यूज़ करोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, आपकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो क्या हो जाती है, अपने आप कम। तो यूनिट बड़ी तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। कैसे, देखो ऐसे, आपका 10 मीटर है और 10 मीटर बराबर, अगर 10 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो कितना आएगा, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर ना। तो 10 मीटर में 1 2 3, 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो अब यहाँ देखो, मीटर और सेंटीमीटर में कौन बड़ा ठहरा, मीटर बड़ा है ना। तो मीटर बड़ी यूनिट है। ठीक है, तो मीटर बड़ी यूनिट है और जबकि ये क्या है, आपकी छोटी यूनिट। तो मीटर बड़ी यूनिट है, लेकिन बड़ी यूनिट के आगे का जो नंबर है वो अपने आप क्या हो गया है, फिर छोटा हो गया है। तो वही मैं बोल रहा हूँ, आप जितनी बड़ी यूनिट लेते हो ना तो उसके आगे का जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो क्या हो जाती है, अपने आप कम हो जाती है आपका। वाइल अगर आप छोटी यूनिट लेते हो, जैसे सेंटीमीटर में ले रखा है, तो उसके आगे की जो ये वैल्यू है ये क्या हो जाती है, आपकी ज़्यादा। तो ये कुछ था आपका। इसके बाद आते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपका। ठीक है, तो वट आर फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आपका। देखो ऐसी क्वांटिटीज़ ना आपकी जो एकदम इंडिपेंडेंट होती है दूसरों से, मतलब उनका दूसरों से कोई लेना देना नहीं होता है, वो खुद में ही होती हैं आप लोगों का। और उनको नापने के लिए ना आपको स्पेशल यूनिट्स चाहिए होती हैं आप लोगों का। जैसे मैंने कहा लेंथ, तो अगर आपको लेंथ नापनी है तो लेंथ नापने के लिए क्या होगा, या तो आप सेंटीमीटर में नापोगे, मीटर में नापोगे, किलोमीटर में नापोगे। इसी चीज़ में आप नाप सकते हो आप लोग। मतलब कहने का मतलब 1 मीटर स्केल अगर मैंने आपको दे दी ना, तभी आप किसी लेंथ को नापोगे आप लोगों का। मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ, मैं आपको ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं आपको 1 किलो का बार दे देता हूँ, ये 1 kg का आप लोगों का बट्टा दे दूंगा और कहूँगा कि इससे 1 मीटर नाप के दिखाओ, तो आप नहीं नाप पाओगे आप लोगों का। मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो एकदम इंडिपेंडेंट होती है, वो दूसरे से आप उसको नहीं नाप सकते। उसको नापने के लिए आप लोगों का उसी की एक स्पेशल यूनिट चाहिए होती है आप लोगों का। जैसे सेंटीमीटर में ही नापोगे या मीटर में ही नापोगे आप लोगों का, किलो में नहीं नाप सकते हो लेंथ को। वैसे ही जो मास होता है आप लोगों का, मास, ठीक है, जिसको हम आपका केजी में नापेंगे आप लोगों का, या ग्राम में नापते हैं आप लोगों का, तो वो भी क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज। ऐसे टाइम क्या है, वो भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी। उसको नापना है तो सेकंड में ही नापना है आप लोगों का। ठीक है, सेकंड हम बोलते हैं आप लोगों का, मिनट, आर, तो हम, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जो एक दूसरे से क्या होती हैं, आपका एकदम इंडिपेंडेंट होती हैं आप लोगों का। ठीक है, एकदम, और उनके लिए क्या होती हैं, एकदम डिफरेंट आपकी यूनिट्स रिक्वायर्ड होती हैं। तो वो होती हैं आपकी एकदम फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक दूसरे से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों का। ठीक है, तो वो तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी। अब उसके बाद आएगा फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होती हैं, तो ये जो क्वांटिटीज़ है ना, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, उन्हीं की यूनिट, उनको जिस चीज़ में आप नापोगे उसी को क्या कह दोगे आप, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, अब आता है आपका सिस्टम ऑफ यूनिट्स। आपका अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं आप लोगों के। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे। ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स तो अलग अलग हम लेते हैं। जैसे CGS सिस्टम ऑफ यूनिट होता है आपका, FPS सिस्टम ऑफ, ठीक है, या फिर MKS, और एट लास्ट आपका SI। तो इतने आपके क्या होते हैं, आपके सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं आप लोग को। तो CGS मतलब क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। FPS मतलब फुट, पाउंड, सेकंड। MKS मतलब मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। SI सिस्टम अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना। तो देखो CGS का मतलब जिसमें आप लेंथ को सेंटीमीटर में नापते हो, मास को ग्राम में एंड टाइम को सेकंड में। फुट, पाउंड, सेकंड। FPS का मतलब लेंथ को फुट में नापोगे आप लोग का, फुट है,
तो लेंथ को फुट में नापोगे और क्या कहते हैं इसको, मास को पाउंड में नापोगे एंड टाइम को सेकंड। तो यही चीज़ आपकी ये अलग अलग सिस्टम है। अब आता है एसआई आपका। देखो एसआई जो सिस्टम होता है आप लोगों का, ये आपका पूरा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है आप लोगों का। तो ये इसी का हम वैसे आपका यूज़ करते हैं आपका, ठीक है। कोई अलग जैसे कोई देश है वो स्पेशल आपका इनमें से कोई यूज़ कर सकता है, लेकिन जब हम इंटरनेशनल की बात आती है सब पूरे के पूरे उसकी, तो हम एसआई सिस्टम में ही जाते हैं आपका। यही आपका पूरा इंटरनेशनली यूज़ होता है आपका। तो इंटरनेशनल सिस्टम या सिस्टम इंटरनेशनल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके हिसाब से ना आपका, इसके हिसाब से आप लोगों का जो लेंथ को नापा जाता है, वैसे ये थोड़ा थोड़ा सिमिलर इसी के जैसा होता है, एमकेएस के जैसा। इसमें जो लेंथ होती है उसको नापा जाता है मीटर में, जो मास होता है उसको नापा जाता है आपका किस में, केजी में, एंड जो टाइम होता है उसको नापा जाता है आपका सेकंड में, ठीक है। तो इतना कुछ ये है आपका एसआई सिस्टम। अब इसके बाद आएगा एक आपका चार्ट और कुछ डेफिनेशन, ठीक है। तो चार्ट में आएंगी कुछ जैसे बेसिक यूनिट्स कहूँ या फंडामेंटल यूनिट्स। जैसे बेसिक यूनिट्स या फंडामेंटल यूनिट्स सेम होती हैं आपका, ठीक है। बेसिक कुछ यूनिट्स हैं आप लोगों का या फंडामेंटल, ठीक है। तो देखो हमारे पास ना 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ मतलब ऐसी क्वांटिटीज़ जो क्या होती हैं, एकदम इंडिपेंडेंट होती है ना। तो हमारे पास कितनी टाइप की होती हैं, ये 7 टाइप की फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं जो एकदम इंडिपेंडेंट होती हैं। अब वो कौन कौन है फिर, तो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ 7 टाइप की हैं। कौन कौन, सबसे पहले आएगा लेंथ, फिर मास, फिर टाइम, ठीक है, फिर करंट आपका इलेक्ट्रिक करंट, फिर टेम्परेचर, फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड एट लास्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये 7 टाइप की आपके पास फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं। अब इनकी जो यूनिट होगी उनको क्या कहोगे, फंडामेंटल यूनिट्स। तो लेंथ को जब नापना होता है तो उसको मीटर में नापते हो, ठीक है। मास को नापोगे तो किलोग्राम में आपका, टाइम को सेकंड में, इसको एम्पियर में, इसको केल्विन में नापोगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब मोल में नापोगे आप लोगों का, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडिला में। तो ये हो गया इनके सिंबल्स के साथ, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी आपका कैंडिला। तो लेंथ आपको पता होगा, मास पता है आप लोगों का, टाइम पता, करंट भी पता है आप लोगों का, टेम्परेचर भी पता होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी आपको पता होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब कि कितना अमाउंट है आप लोगों का, ठीक है, कितने मॉलिक्यूल्स उसके अंदर लाई करे, कितने, ठीक है, कितने मोल्स हैं आपके वहाँ पर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब होता है आप लोगों का कि कोई जैसे ना बहुत से मटेरियल नहीं होते हैं वो ग्लो नहीं करते हैं आप लोगों का, तो वो कितनी चमक आपका बाहर को फेंक रहे हैं उसको बोलते हैं हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। ल्यूमिनस का मतलब भी होता है आप लोगों का चमक से हम लेते हैं इसको, ठीक है। को जो लाइट आपकी क्या करते हैं, आपकी एमिट करते हैं आप लोगों का। तो बहुत से मटेरियल्स होते हैं। आप जैसे हम रातों को हम जब रात को ट्रैवल करते हैं आप लोगों का, तो क्या कहते हैं सड़कों में जो स्पीड ब्रेकर्स के वहाँ पर ना बहुत आपकी वो लगाए रहते हैं आप लोगों का इस तरीके से लाल पीले टाइप के, तो उसमें से लाइट आती है आप लोगों का। या फिर जो साइन बोर्ड होते हैं आप लोगों का वो भी क्या करते हैं रात को लाइट एमिट कर रहे होते हैं। ऐसे ही जो रेडियम होता है वो भी लाइट एमिट करता है। तो बहुत से मटेरियल ऐसे हैं जो क्या करते हैं आपके लाइट एमिट करते हैं। जब उनमें लाइट पड़ती है तो वो क्या करते हैं उसको दोबारा से आपका एमिट करते हैं आपका। तो कितना एमिट कर रहे हैं आप लोगों का, तो उसको मेजर करने के लिए क्या होता है आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला में हम मेजर करते हैं आप लोगों का। तो ये तो है फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। इसके बाद आती हैं दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी होती हैं आप लोगों का, ये भी याद रखना आप लोगों का, क्या, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब किसी ने पूछ दिया कि सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं आप लोगों का, या सप्लीमेंट्री, हाँ ठीक है, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज क्या होती हैं आपका। तो आप कहोगे कि ऐसी क्वांटिटी जिनके डायमेंशंस नहीं होती हैं आप लोगों का, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ना वो बेसिक मतलब ना वो ये मतलब ना वो आपका कोई बेसिक आपकी है, ना वो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, ना इनसे निकलेंगी आपका, ना इनसे आप निकाल सकते हो आप लोगों का। तो वो अलग ही होती हैं आप लोगों का। जैसे होता है आप लोगों का ये क्या कहते हैं रेडियन और स्टेरेडियन, आपके 2 टाइप के होते हैं आप लोगों का, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। अगर मैं इसकी बात करूँ तो वो होगा आपका प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। तो ये 2 टाइप की आपकी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती हैं आप लोगों का, प्लेन एंगल एंड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। अब ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज प्लेन एंगल एंड व्हाट इज सप्लीमेंट्री एंगल आपका। तो एक तरीके से ये होता है ना, ये बहुत कम यूज होती हैं आप लोगों का, साथ में इनका इनसे कोई रिलेशन नहीं होता है, कोई नहीं, ना इनसे ये निकाल सकते हो आप लोगों का, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज प्लेन एंगल। फिर तो प्लेन एंगल का मतलब होता है, देखो सर्कल बनाया आप लोगों ने, तो सर्कल की ये जो 2 रेडियस होती हैं, जो ये बीच में जो ये एंगल बनता है सेंटर में ना, इसी को बोला जाता है प्लेन एंगल।
सर्कल के केस में। वहीं पर अगर आप स्पेयर ले लोगे, स्पेयर का मतलब एक बॉल ले लोगे, तो बॉल के किसी छोटे से पोर्शन को अगर आप लोगे तो उसके छोटे से पोर्शन ने जितना एंगल बनाया होगा, एक कोन के जैसा नहीं बनाएगा वो। अगर आप एक स्पेयर लोगे ना, पूरा गोल बॉल सी लोगे, आप लोगों का एक बॉल अगर आपने ले रखी है तो उसके छोटा सा एक पोर्शन आप करोगे बाहर और सेंटर से सारी जगह से मिलाओगे, हर जगह से जब आप मिलाओगे तो एक कोन टाइप का बनेगा, पता है आपका, इस तरीके से। जैसे मैंने ये सर्कल लिया ना आप लोगों का, ये मैंने स्पेयर ले रखा है आपका, तो मैंने ऐसे इसका एक पूरा एक पोर्शन लिया, तो मैं जब यहाँ से हर जगह से क्या करूँगा, ऐसे करके मिलाऊंगा, ये आगे से पीछे से पूरा जब सेंटर को मिलाऊंगा तो वो क्या बनेगा आपका, एक स्पेयर बनेगा। ये मैं स्पेयर की बात कर रहा हूँ, स्पेयर। ये था सर्कल आपका, ठीक है। तो जो वो सेंटर में जो वो एंगल बनेगा उसको बोला जाता है क्या, आपका सॉलिड एंगल। तो दैट वाज आपका सॉलिड एंगल। जो चारों, जैसे कोन के, जो कोन का एकदम ऊपर वाला जो सिरा होता है ना आप लोगों का, वो एकदम गोल गोल होता है आप लोगों का, तो वो जो एंगल होता है उसको जो नापते हैं ना, उसको उसको बोलते हैं हमारा सॉलिड एंगल। तो ये है प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल को जब भी आप नापोगे तो किस में नापोगे, रेडियन में। प्लेन एंगल को किस में नापोगे, रेडियन में। अभी देखेंगे, वैसे बचपन तक हम प्लेन एंगल्स को किस में, डिग्री में नापते हैं, 30 डिग्री 40 डिग्री ना, तो डिग्री को हम चेंज कर देते हैं रेडियन में। डिग्री और रेडियन है एक ही आपका, एक मतलब है, होती इसी की यूनिट है, प्लेन एंगल की ही यूनिट डिग्री होती है आप लोगों का। लेकिन जब हम एसआई सिस्टम की बात करते हैं तो एसआई सिस्टम में हम डिग्री को यूज़ ना करके किसको यूज़ करते हैं, आपका रेडियन में। तो अभी देखेंगे कि हम डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो प्लेन एंगल समझ में आ गया होगा पर कि किसी सर्कल में, आप लोगों का किसी सर्कल में ये जो छोटा सा आपका जो पोर्शन होता है, जो दो रेडियस के बीच में जो लाई करेगा, जो ये सेक्टर बन रहा है आपका, तो यहाँ जो आपका एंगल बनता है आप लोगों का, इसको जो नापते हैं या इसको जो बोला जाता है वही बोला जाता है आपका प्लेन एंगल। वाइल सॉलिड एंगल क्या होता है आप लोगों का, किसी स्पेयर के छोटे से पोर्शन में, किसी स्पेयर के छोटे से पोर्शन, जो सेंटर में वो जो एंगल बनाएगा आपका पूरा चारों तरफ से, अगर आप मिला दोगे सेंटर को तो जो एंगल बनाएगा उसको क्या कहोगे आप, सॉलिड एंगल, ठीक है। अब इनकी कुछ डेफिनेशंस आएंगी आप लोगों के पास इन बेसिक क्वांटिटीज़ की। वो बेसिक क्वांटिटीज़ की यूनिट ना आपकी कोई पूछता नहीं है आप लोगों का, लेकिन याद भी नहीं रखोगे तो अच्छा है, ठीक ही है आप लोगों का, वो ना ही आपके मतलब उतना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बस एक ही है कि ना इनकी कुछ डेफिनेशन, जैसे मीटर को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि ऐसा बोला जाता है ना, मीटर आपका मतलब मीटर वो लेंथ है ना आपका, जिसमें आपका जो क्रिप्टन 86 है ना, क्रिप्टन 86 वो इतनी बार वाइब्रेट करता है आपका। तो लगभग इतना टाइम्स क्या करता है आपका, वाइब्रेट करता है आपका, ऐसे करके ना, ये ऐसे करके वाइब्रेट करेगा। और ऐसे वाइब्रेट करने में जो लेंथ हो आपकी ट्रैवल करेगा वही क्या होती है आपकी, 1 मीटर। ये अलग अलग आपकी बहुत अजीब सी आपकी ये आपकी इनकी वो है, क्या कहते हैं, डेफिनेशंस है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसको, बस एक बार लिख लेना, आपका नींद भी लिखोगे तो चलेगा आपका, ठीक है। तो ये है आप लोगों का कुछ ऐसे ही मीटर आएगा आप लोगों के पास। उसके बाद अलग अलग चीज़ें आएंगी, कुछ यूनिट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ आप लोगों का। जैसे लेंथ को नापने के लिए ना कुछ यूनिट्स होती हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट, जिनको हम नापी जाती हैं और जो आपकी कंपटीशन में भी पूछ लेते हैं आप लोगों का। जैसे छोटे मोटे कंपटीशन में, जेई वेई में नहीं, इतना इजी वहाँ नहीं पूछा जाता है आपका। तो जैसे व्हाट इज़ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, क्या होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये क्या होता है कोई पूछ देगा आपसे, ठीक है, यूनिट। या फिर लाइट ईयर क्या होता है, ठीक है। तो ये, या फिर पार्सेक क्या होता है। तो ये कुछ चीज़ें आपका जो आपको याद रखनी है कि ये क्या है आपका, ठीक है, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है ना आप लोग का कि ये डिस्टेंस, ये तीनों की तीनों ना डिस्टेंस की यूनिट होती है ना, डिस्टेंस की। लाइट ईयर सोच के फिर बच्चे को वो जाता है कि ये मेरे ख्याल से टाइम का होता होगा, ऐसा नहीं होता है। ये तीनों की तीनों चीज़ ना डिस्टेंस की यूनिट है, मतलब डिस्टेंस नापने की यूनिट है, और ये बहुत बड़ी यूनिट है, मतलब बड़ी यूनिट्स हैं आपकी, ठीक है, ज़्यादा बहुत बड़ी है आपका। तो जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होते हैं वो क्या होता है, वो होता है आप लोगों को, देखो आपने हमारे उसके बारे में देखा होगा ना आपका, देखो सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों का। सन ऐसे होता है आप लोगों का, और अर्थ इस तरीके से कुछ इलिप्टिकल पाथ में, इलिप्टिकल कुछ इस तरीके से आपका मूव करता है इलिप्टिकल पाथ में। तो अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से वो क्या होती है, हमेशा बदलते रहती है। कभी अर्थ दूर चले जाता है, कभी अर्थ नज़दीक आ जाता है। तो ये जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका, चेंज होते रहती है। तो सन की और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है, क्योंकि डिस्टेंस लगातार चेंज हो रही है तो हम एवरेज निकालेंगे। तो सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस होती है उसको बोला जाता है आपका एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट अगर किसी ने पूछ दिया तो क्या होगा, ये सन और अर्थ के बीच की क्या
एवरेज जो डिस्टेंस होगी, एवरेज डिस्टेंस, उसको कहोगे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। और ये होती कितनी है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज इक्वल टू होता है आप लोगों का 1.496 इंटू 10⁻11, कुछ इतना होता है आप लोगों का 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर। इसका मतलब क्या होता है ना, 1.496 का मतलब 1, जब आप हटाओगे तो पॉइंट के बाद देखो यहाँ 10⁻11 है, इसका मतलब है आपका कि आपके कितने 11 आपके प्लेसेस होंगे इसमें। तो यहाँ पर आपका पॉइंट लगे तो इसके पीछे क्या करना है आपको, 11 प्लेसेस ओपन करोगे। तो ऐसा करोगे, 3 प्लेस ओपन कर दिए, हाँ ये 3 प्लेस ओपन कर दिए। अब कितने बचे आपका, 11 करने थे ना आप लोगों का, तो अब कितने बचे आप लोगों का, 3 कर दिए, तो अब 8 बचे आपका। तो 8 प्लेस में आप 0 लगाओगे, तो कुछ इस तरीके से आपने ओपन कर दिया। तो यहाँ से अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 तो 11, तो 11 प्लेस, तो ये हो गया, ओपन कर दिया तो इतना मीटर। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब इतना मीटर, ठीक है। इसको अगर ओपन करोगे तो ये कुछ रिप्रेजेंटेशन होता है, जो साइंटिफिक नोटेशन होता है आप लोगों का, तो ऐसे ही लिखा जाता है आपका। तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट समझ में आ गया होगा कि सन और अर्थ के बीच की जो एवरेज डिस्टेंस है उसको कहोगे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब आता है लाइट ईयर क्या होता है। फिर देखो लाइट ईयर क्या होता है ना, लाइट ईयर बोला जाता है आपका कि एक साल में जो सनलाइट है ना, जो सनलाइट है वो जितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको बोलोगे आप 1 लाइट ईयर। एक साल में जो सनलाइट है वो जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको क्या कहोगे, 1 लाइट ईयर, ठीक है। लाइट ईयर मतलब एक साल में लाइट कितना आपका ट्रेवल करेगी, ठीक है। अब कैसे निकालोगे फिर आप लोगों का, देखो डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है आपका, डिस्टेंस निकालने का एक ही तो फॉर्मूला होता है जो हाई स्कूल में आप लोगों ने पढ़ रखा होगा आपका, कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लाइट की स्पीड कितनी है, क्योंकि टाइम तो हमको पता है एक साल का हमें डिस्टेंस निकालना है, लाइट कितना ट्रेवल करिए ना आपका। तो स्पीड, सन लाइट की जो स्पीड होती है ना वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये याद रखना आप लोगों का हमेशा के लिए कि जो लाइट की स्पीड होती है वो कितनी होती है आपका, इतना 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड तो पता चल गई आपको 3 इंटू 10⁸। अब टाइम, टाइम का मतलब कितना है, एक साल। लेकिन हम टाइम को एक साल में नहीं नापते, हम टाइम को किस में नापते हैं, मैंने बताया था आप लोगों का अभी अभी देखो, टाइम को नापने किस में आपका, सेकंड में आपका। तो हम क्या करेंगे आप लोगों का, सेकंड में चेंज करेंगे किसको, 1 ईयर को, पूरे एक साल को सेकंड में चेंज करो। कैसे करोगे 1 ईयर में, तो सबसे पहले 1 ईयर में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। और 365 डेज में कितने घंटे होंगे, 24 घंटे। और एक घंटे में अगर मैं बात करूँ तो कितने मिनट, 60 मिनट। और 60 मिनट में आपका मतलब एक मिनट में कितने सेकंड आपके, 60 सेकंड। तो ये कर दिया आपने टोटल कन्वर्ट आपका। तो जब आप ये सारी की सारी चीज़ों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग आता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, या इसको सिंपली हम इतना भी बोलते हैं कि 10⁻16 मीटर। तो लगभग ये, तो एक साल में जो सनलाइट होती है ना आपका, वो इतनी डिस्टेंस आपका ट्रेवल कर लेती है आप लोगों का, ठीक है। 10⁻16 6 लिखा है। अब आता है आपके पास व्हाट इज पार्सेक आपका, या फिर व्हाट इज, इसको बोला जाता है आपका पैरालिटिक सेकेंड, पैरालिटिक सेकेंड। तो डेफिनेशन इसकी कुछ ऐसी होती है आप लोगों का कि डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड सन वुड सबटेंड एंगल ऑफ 1 आर्क ऑफ सेकेंड, या 1 आपका, हाँ ठीक है, 1 सेकेंड ऑफ आर्क। मतलब मैं समझाता हूँ आप लोगों का। देखो आपने कभी ना ज्योग्राफी देखी होगी आप लोगों का, तो जब हम ज्योग्राफी में हम ना किसी जगह के अगर हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं तो कुछ इस तरीके से लिखते हैं आपका, जैसे 40 डिग्री 15 या 15 मिनट। उसके आगे भी हम उसको और आपका आर्क ऑफ मिनट बोला जाता है, इसको एक डैश लगाते हैं। इसके अंदर भी अगर आप जाते हो तो हम, जैसे मैंने ये लिखा था, उसके अंदर फिर 2 पॉइंट्स लगाते हैं, इसको बोलते हैं आर्क ऑफ सेकंड। कहने का मतलब कुछ ऐसा होता है। देखो ये आपका गोल अर्थ है आप लोगों का। पहले हम क्या करते हैं, इस तरीके से ये एक डिग्री, देखो डिग्री बनाना तो सिंपल होता है ना, ये ऐसे करके हमने डिग्रीज बना दी ऐसे करके। जब आप डिग्री बनाओगे तो टोटल डिग्री बन जाएंगी इस तरीके से, कुछ ऊपर जाएंगी 180, नीचे जाएंगी 180 डिग्रीज आपकी। लेकिन होता क्या है ना, जब हम अर्थ की बात करते हैं तो 2 डिग्रीज के बीच में भी क्या होता है, बहुत से प्लेसेस आते हैं। तो पर्टिकुलर किसी एक प्लेस में अगर आपको जाना है तो वहां के कोऑर्डिनेट्स में फिर आपको डिग्री के अंदर भी जाना पड़ता है आपका, तो हम वहां कन्वर्ट करते हैं। तो पहले डिग्री को कन्वर्ट करोगे आप 60 पोर्शन में, 60 पोर्शन में, तो उसको कहोगे आप मिनट, आर्क ऑफ मिनट। फिर उस जो आर्क ऑफ मिनट है उसको भी 60 मिनट में कन्वर्ट कर, 60 बार अगर आप डिवाइड कर दोगे ना, तो वो जो
छोटे छोटे पोर्शन बनेंगे, उनको बोलोगे आर्क ऑफ सेकंड आपका। तो कुछ इस तरीके से। तो अब मैं समझाता हूँ व्हाट इज पैरालिटिक सेकंड आप लोगों का। तो पैरालिटिक सेकंड होती है आप लोगों का ना, क्या कहते हैं, वो डिस्टेंस आप लोगों का, वो डिस्टेंस आप लोगों का जो आप लोग मतलब जब ना आपका क्या कहते हैं, ये जो सन होता है आपका, और ये आपका, तो जब कभी भी ना ये जो एंगल होगा आप लोगों का, ये मतलब जब सन आपका मतलब अर्थ जब सन के अराउंड घूम रहा है, तो ये वाला जो एंगल होगा ना वो कितना होगा आपका, इतना 1 आर्क ऑफ सेकेंड, मतलब 1 डिग्री से भी उसके भी 60वें पोर्शन का भी 60वां पोर्शन आपका जब ये यहाँ पर होगा एंगल, तो ये जो डिस्टेंस होगी आप लोगों का ना, इसी को बोलोगे आप लोगों का क्या, 1 पैरालिटिक सेकेंड। डेफिनेशन दोबारा से सुन लेना आप लोगों का। तो ये क्या होता है, ये रेडियस के बराबर, ये जो रेडियस है ना इसके बराबर, रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, अराउंड द सन, ठीक है, वुड सबस्टेंस एंगल ऑफ कितना, 1 आर्क ऑफ सेकेंड। तो जब 1 आर्क ऑफ सेकेंड आपका एंगल सबस्टेंड होगा, तो जब ये जो आपकी जो ये लेंथ होगी, इसी को क्या कहोगे, 1 आर्क ऑफ सेकेंड आपका। और इसकी जो वैल्यू होती है आप लोगों का, वो लगभग लगभग होती है आप लोगों का कुछ ऐसी, 1 पैरालिटिक सेकेंड की ये होती है 3.1 इंटू 10⁻16 मीटर। तो ये आपको याद रखना है आप लोगों का। तो ये तो आज हमने क्या क्या देखा फिर आप लोगों का, सबसे पहले यूनिट एंड मेजरमेंट में आए थे, उसके बाद देखा था हमने न्यूमेरिक वैल्यू एंड यूनिट्स, ठीक है। देन आए थे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में, ऐसी क्वांटिटी जो एकदम इंडिपेंडेंट होती है। उसके बाद आया था फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट मतलब इन्हीं क्वांटिटीज़ की यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टम ऑफ यूनिट में हमने ये चीज़ देखी थी, CGS, FPS, MKS एंड SI सिस्टम। फिर हम फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक यूनिट्स हमने देखी थी, 7 टाइप की आपकी ये थी, आपका ये अलग अलग टाइप की, एंड 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ भी आपकी थी। फिर हमने प्लेन एंगल की डेफिनेशन देखी आपका, व्हाट इज प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। और एट लास्ट हमने कुछ बड़ी यूनिट्स को देखा हमने, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर एंड पारसेक, ठीक है।